नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। आज बाराबंकी जनपद में तहसील समाधान दिवस पूरे जोशो-खरोश से चल रहा है। यहाँ पर बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी आए हुए हैं। उनकी अध्यक्षता में आज तहसील समाधान दिवस चल रहा है। हैदरगढ़ नगर पंचायत में तालाबी प्रकरण बड़े जोर-शोर से चल रहा है। तालाबी प्रकरण पर आज बड़ा खुलासा हुआ है। इसी को लेकर के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित जी के पुत्र पंकज दीक्षित जी ने भी आज आकर के शिकायत की है। तालाब प्रकरण को लेकर बड़ा खुलासा किया। उसके बाद नगर अध्यक्ष आलोक तिवारी ने भी जिलाधिकारी को अब मांग पत्र सौंपा है और यहाँ पर शिकायती पत्र सौंपते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है अभी आपको मैं सुनाता हूँ। इस तालाब को लेकर के जद्दोजहद पूरे जोशो खरोश चल रहा है और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के सामने ये मामला आज पेश हो चुका है। इस पर आलोक तिवारी जो नगर अध्यक्ष हैदरगढ़ हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है और स्वर्गीय सुंदरलाल दादा जो पूर्व विधायक हैं हैदरगढ़ के, इनके पुत्र पंकज दीक्षित ने भी उसी तालाब प्रकरण लेकर यहाँ पर जिलाधिकारी से शिकायत किया है। इस पर बड़ा खुलासा दोनों लोगों ने करते हुए मैं आपको भी दिखाता हूँ, पूरी खबर दिखाऊंगा। जिलाधिकारी द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, उसके बाद पंकज दीक्षित ने क्या कुछ खुलासा किया और नगर अध्यक्ष आलोक तिवारी ने क्या कुछ बड़ा खुलासा किया है इस तालाबी प्रकरण पर। तालाब के नाम पर बड़ा खेल, तहसील से लेकर डीएम दफ्तर तक गूंजा हैदरगढ़। अचल मिश्रा आलोक तिवारी के बाद अब पंकज दीक्षित भी मैदान में। तालाब बचाने की जंग तेज। लखनऊ के वर्मा जी को बेच दी तालाब की जमीन, बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा। हैदरगढ़ में तालाब कब्जे पर मचा बवाल, डीएम बाराबंकी के सामने गूंजा तालाब बचाओ का नारा। तालाब की मिट्टी नहीं, अब उबल रहा है हैदरगढ़ का जनमानस। बाराबंकी के इस छोटे से कस्बे में तालाब को लेकर मचा है बवाल। कानून के रखवाले, जनप्रतिनिधि और अब राजनेता तक मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अचल कुमार मिश्रा ने तालाब पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई। दूसरी ओर नगर पंचायत अध्यक्ष आलोक तिवारी ने इस मुद्दे को जिलाधिकारी के दरबार तक पहुंचाया और अब इसी जंग में कूद चुके हैं बीजेपी नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित के पुत्र पंकज दीक्षित। बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ में तालाब पर अवैध अतिक्रमण का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। पहले तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष अचल कुमार मिश्रा ने इस तालाब की पटाई और अवैध कब्जे को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष आलोक तिवारी को शिकायती पत्र सौंपा था। फिर नगर पंचायत अध्यक्ष आलोक तिवारी ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी बाराबंकी शशांक त्रिपाठी को शिकायती पत्र सौंपा और तालाब की भूमि को बचाने की मांग की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब इस जंग में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित के पुत्र पंकज दीक्षित भी कूद पड़े हैं। पंकज दीक्षित खुद तहसील समाधान दिवस में पहुंचे और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को तालाब बचाने की गुहार लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा। पंकज दीक्षित ने मौके पर एक बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि हैदरगढ़ के कुछ लोगों ने इस सार्वजनिक तालाब की जमीन को निजी संपत्ति की तरह लखनऊ के किसी वर्मा जी के नाम के व्यक्ति को एग्रीमेंट के रूप में बेच दिया है। उन्होंने इसे एक गंभीर भूमि घोटाला करार देते हुए प्रशासन से तत्काल जांच कर कार्रवाई की मांग की। दीक्षित ने कहा कि तालाब पर कब्जा करना न केवल अवैध है बल्कि यह समाज के पर्यावरण और जनहित के खिलाफ अपराध है। इस खुलासे के बाद तहसील परिसर से लेकर नगर पंचायत तक अफसरों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सभी पक्षों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग और नगर पंचायत टीम को मौके पर जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या तालाब बचेगा या भ्रष्टाचार की लहर में डूब जाएगा? जब तहसील बार एसोसिएशन, नगर पंचायत और बीजेपी नेता तीनों एक सुर में तालाब बचाने की मांग कर रहे हैं तो प्रशासन की अगली चाल पर सबकी नजरें टिकी हैं। आरडी न्यूज पर हम सच्चाई की दर परत खोलेंगे, क्योंकि यह मामला सिर्फ मिट्टी का नहीं बल्कि जनता के अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। आलोक तिवारी, एडवोकेट, चेयरमैन नगर पंचायत हैदरगढ़। उसी प्रकरण को लेके मैं डीएम साहब से पुनः आज मिला हूँ। एक बार मैं पहले भी इनको अवगत करा चुका हूँ। आज हमने कहा कि इसको रिमाइंडर करा दें। लगभग एक हफ्ता होने को है। शनिवार के दिन रात में ही शुरू हुआ था मिट्टी पटाई का काम और एक हफ्ते में अभी कोई विशेष कार्रवाई प्रगति दिखाई नहीं पड़ी। उसी के संबंध में हमने जिलाधिकारी जी को पहुँच के उनको पुनः जो है एप्लीकेशन के माध्यम से उनको रिमाइंडर कराया और बताया कि जो डंपर और जो आदमी पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया गया, उनके ऊपर भी कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई। 1359 फसली में तालाब दर्ज है, उसकी खतौनी हमने संलग्न करके दी है। तो हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जो 1952 के पहले की जो स्थिति थी वो बहाल की जाए और एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है फुब्बा लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें भी यही कहा गया है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे छेड़छाड़ न की जाए।
उसी के संबंध में हमने बताया है और जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है ये पता चले, किनकी वजह से ये सब हो रहा है, कौन कौन अधिकारी कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं, किन लोगों ने इनको स्वीकृति दी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्या की गई है। अभी कोई किसी भी अधिकारी को अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। तो कम से कम ये जांच होके पता तो चले कि किस अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत से ये काम हो रहा था। आपको बताना चाहेंगे कि एक इसी तालाब प्रकरण में एक मुकदमा 2025-20 में, जब उस समय 50-60 डंपर मिट्टी पड़ी थी पिछले कार्यकाल में, तो कार्रवाई के नाम पे उस समय एक सरकार बनाम और वादी के नाम से, सरकार बनाम वादी, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, अभी ज़बानी नहीं याद है, सरकार बनाम करके एक मुकदमा चला था। तो उस मुकदमे को 2020 से चल रहा था, 25 में 8 तारीख को खारिज कर दिया गया सुनियोजित तरीके से। 8 तारीख को खारिज किया गया और 24 तारीख को मिट्टी पड़ने लगी। और उसके पहले क्षेत्राधिकारी महोदय ने जो ढोलक बनाने वाले रह रहे थे वहाँ पे, उनको 8 तारीख के बाद खदेड़ना शुरू किया। वो सब हमारे पास आए थे, उनके पास आईडी आधार कार्ड थे वैध, और 2 सभासद हमारे पास उनको लेके आए थे। हमने भी सिफारिश की थी कि इनको अपना मेहनत मजदूरी करते हैं, ढोलक बनाते हैं, गरीब आदमी, इनको अपना जीवन बसर करने दिया जाए रह के। तो उसमें कहा कि नहीं, ये सब चोरी घटनाएं हो रही हैं, इन्हीं लोगों की संलिप्तता है इस चोरी घटनाओं में जो पूरे क्षेत्र में विधानसभा में हो रही हैं। तो उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया था जबरिया। और उसी क्रम में जो है ये कार्रवाई हुई कि जो सरकार बनाम मुकदमा चल रहा था उसको आदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। खारिज करके जब हमने इसको मुद्दा बनाया तो 25 तारीख को वाद दायरा लेके उसको फिर से शुरू कर दिया गया। और उसमें अभी पता चला है कि 1-2 दिन पहले शायद स्टे किए हैं। तो 5 साल से चल रहा था तो उसमें स्टे नहीं हो पाया, पहले उसको खारिज किया गया। और जिसमें पार्टी सरकार खुदे है तो उसको आदम पैरवी में क्यों खारिज किया गया, और जो पार्टी है वही खारिज कर रहा है। ये जांच का विषय है और इसमें अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारियों की साठगांठ है। अगर इसकी कायदे से जांच होगी तो उन सब पे कार्रवाई होगी और कोई बचने नहीं पाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हमें अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा है। हमने माननीय जी से समय लिया है, जिस दिन हमको समय मिल गया उस दिन हम इन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज दीक्षित है। मैं स्वर्गीय पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित जी का लड़का हूँ। शिकायत ये है कि हमारे हैदड़ में एक तालाब पट रहा है, बछराव चौराहे पे स्थित है। उसमें हमारे पीरियड में एक बार भी पाटने की कोशिश की गई थी, तो शशांक त्रिपाठी जी डीएम थे, तो उन्होंने एक आदेश किया था कि ये मिट्टी हटा के इसको तालाब ही रखा जाए। मगर पुनः अभी तत्काल में जो वर्तमान नगर अध्यक्ष हैं, वो जिम्मेदारी उनकी होती, मेरी नहीं होती है, उसमें उनको नाम मेरा नहीं लेना चाहिए। ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी है कि जो पटाई हो रही है उसको रोका जाए और ये सूत्रों से पता किया जाए कौन पाट रहा है, कौन किस लिए पाट रहा है। और एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत का कूड़ा भी वहाँ मौजूद है तालाब में, उसका फ़ोटो है, मैं फ़ोटो आपको सेंड कर दूंगा, उसको देख लीजिए। मैं जायज़ हूँ कि गलत हूँ, उसी तालाब की मैं शिकायत कर रहा हूँ। आप ही तालाब खाली करवाना चाहते हैं? तालाब खाली करवाना चाहता हूँ। ये सुनने में आया कोई लखनऊ के हैं, वो जावेद ने उनको एग्रीमेंट भी दिया या बेचा है, वो जावेद जाने, वो मैं नहीं जानता हूँ। ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है पता करने की। आश्वासन मुझको ये मिला, जैसे मैंने उनको पत्र दिया तो उन्होंने एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने से कहा कि इस पर कार्रवाई कीजिए, तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने उनको नोटिस भेज दी। बस इतनी बातचीत हुई, बाकी मैं चला आया। जय हिंद, जय भारत।